तो हम लोग केस 4 का सॉल्यूशन देखेंगे, करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, डी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, क्या दिया है? डी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। देखो पॉइंटर से दिखा देते हैं। दिया है डी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। डी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधा समय में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। डी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? डी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और ई जो है उसी कार्य को आधा समय मतलब ये 18 दिन में करता है तो ये 9 दिन में करेगा, कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो सिंपली बात है, इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 18 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। तो हम देखते हैं क्या कि क्षमता कितनी है इसकी। क्षमता कैसे निकलता है? क्षमता को क्या बोलते हैं? एक दिन का काम। ठीक है, तो 18 से 18 में भाग देंगे, एक आएगा। और 9 से 18 में भाग देंगे, दो बार में जाएगा। तो ये एक दिन में एक काम करेगा और ये एक दिन में दो काम करेगा। तो हमको दोनों से कराना है, समय देखना है। तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता। ये 18 क्या होता है? कार्य होता है। और क्षमता दोनों से कराना है तो 1 + 2 3 हो जाएगा। 3 से कितनी बार में? 6 बार में। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ये बात समझ में आई? पहले का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम्म, क्या दिया है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेदिनी और पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकता है। ठीक है, सॉरी, मेदिनी पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकता है, जबकि यूकी इससे 3 गुना अधिक समय लगाता है। यदि दोनों मिलकर यदि वे मिलकर कार्य करते हैं तो कितने करते हैं तो आधे दीवार को पेंट कर देंगे कितने समय में? ठीक है, कितने दिनों में आधे दीवार को पेंट कर देंगे? तो हमको काम इसमें तो एक बात याद रखना है, पूरा नहीं करना है, आधा करना है। तो सबसे पहले मेदिनी कितना समय लेती है? 16 दिन। और जो यूकी है ये आपका समय लेती है कितना? 3 गुना अधिक समय लेती है। 3 गुना अधिक समय का मतलब कितना है? 16 है। तो 3 गुना 16 कितना? 16 दूनी 32, सोलते 48 दिन ये लेती है। एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा। तो एक क्षमता देख लेते हैं क्या है इनकी। 16 त्याई क्या? 48। और 48 से कम 48। और ये क्या होता है? एक दिन में। तो ये एक दिन में 3 काम करता है। कौन? मेदनी करती है। और एक दिन में एक काम करता है ये, क्योंकि अब कह रहा है कि इतना काम नहीं कराना है, हमको आधी दीवार पेंट कराना है। ये पूरी दीवार है 48, आधी दीवार कितनी होगी? 24। ठीक है, आधी दीवार कितनी होगी? 24। हमको समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है? कार्य बटा क्षमता। अब कार्य कितना है हमारे पास? 24। क्षमता दोनों से कराना है ना, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 24/4 कितना आ जाएगा? 6। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें दिया क्या? ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 5 तथा 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। तो ए ने कितने दिन कार्य किया? ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझो कि ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। तो ध्यान से समझो कि पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे 5 10 का। एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। और फिर निकालेंगे क्षमता। क्षमता मतलब क्या? एक दिन में कितना काम करता है? तो ये 5 है, 5 से इसमें भाग देंगे कितना? 2 आएगा। 10 से इसमें भाग देंगे, एक आएगा। यानी ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में एक काम करता है। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो
समाप्त होने के 4 दिन पहले ए छोड़ देता है, तो मैंने क्या कहा था कि समाप्त होने के पहले अगर छोड़ता है तो मान लो कि कौन छोड़ता है, ए छोड़ता है, ए कार्य छोड़ रहा है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 से गुणा कर देंगे, 8 काम करेगा। अब ये 8 काम छोड़ के चला गया, तो 8 काम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, 18 हो गया। टोटल काम कितना हो गया, 18। टोटल काम 18। तो अगर 18 काम है, तो 18 काम करने में समय कितना लगेगा, समय लगेगा कितना, तो कार्य समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना है, 18। तो करना किसको, 2 + 1, दोनों से करना है ना। तो कितना हो जाएगा, 18/3 बराबर 6। लेकिन ये 6 दिन तो कौन कर रहा है, 6 दिन काम तो हमने, 6 दिन काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है काम, ठीक है, सॉरी, बी कर रहा है। वास्तव में 6 दिन में काम पूरा होता, लेकिन ये जो है 4 दिन पहले ही काम छोड़कर चला गया है। कौन, ये 4 दिन पहले, एक का समय, तो 6 - 4 कर देंगे बराबर 2 दिन आ जाएगा, तो 2 दिन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। ए ने क्या किया था, 4 दिन पहले हम लोग ऐसे नहीं करते थे, जब हमको क्या करना होता था, कार्य कितने दिन में होगा पूछता था, तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे ही कर लेते थे। लेकिन इसमें कह रहा है कि एक कितने दिन कार्य किया, ठीक है। ए का काम पूछ दिया, ये नहीं पूछा है, पहले क्या पूछता था कि काम कितने दिन में होगा, तो काम 6 दिन में होगा। लेकिन ए कितना दिन कार्य किया, तो 6 में से 4 घटा देंगे, क्योंकि 4 दिन पहले छोड़ दिया है, तो 2 दिन कार्य किया है ए। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि पी तथा क्यू किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। यदि वे साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो वे इस काम को कि कितने भाग को पूरा करेंगे, कितने भाग को पूरा करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले देख लें रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो वही प्रोसेस है, पी किसी काम को 10 दिन में, ये काम तो करेंगे ही, क्यू किसी काम को 15 दिन में कर लेता है। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। क्षमता निकालेंगे, क्षमता मतलब एक दिन में कितना काम करता है, तो 10 से इसमें भाग देंगे 3। यानी ये पी एक दिन में 3 खंबे अगर लगाता है, तो 3 खंबे लगा देता है, और इससे इसमें भाग देंगे तो 2 खंबे लगा देता है। अब कह रहा है कि ये यदि वे साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों मिलकर, ये एक दिन में 3 खंबे लगाता है, ये एक दिन में 2 खंबे, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना खंबा लगेगा, 5 खंबा लगेगा। तो 5 खंबा लगेगा, ठीक है। और ये कितने साथ मिलकर कितना काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं। ये एक दिन में 5 लगाएंगे, तो 5 दिन में कितना लगा देंगे, 25। टोटल काम कितना है, पूछ रहा है क्या हमसे क्वेश्चन में कि वे इस काम के कितने भाग को पूरा करेंगे, तो भाग कितने के भाग को पूरा करेंगे, 25 को पूरा कर रहे हैं। 30 में से 25 भाग पूरा कर रहे हैं, तो कितनी बार में कटेगा, 1/5 से कटा, 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30। अरे 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात। इतना काम तो ये 5 दिन में साथ मिलकर कर देंगे। तो पूछ रहा है कितना हिस्सा, तो हिस्सा निकालने के लिए क्या करते हैं, हिस्सा हिस्सा बटा कुल भाग, ये पता कुल चल जाए, कुल भाग। तो कुल भाग हमारा कितना है, हिस्सा कितना है, 25, और कुल भाग कितना है, 30। तो घटाएंगे इसको, 5/6 आ जाएगा। 25 कार्य है ना 5 दिन में करेंगे ये, इतना बात तो समझ में आ ही रहा है यहाँ से। दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे, 5 दिन तक 5 5 करेंगे, 25 काम कर लेंगे। कितना हिस्सा किए, ये टोटल काम था, तो 25 और बटा 6, 25/6 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है। देखो ध्यान से, क्या दिया है? पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है। यदि पी अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, फिर क्यू अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, चलो करते हैं। पी क्यू, पी क्यू से तो क्यू को 100 मानेंगे, और इसको 30% अधिक, ये क्षमता की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं, 0 से 0 ये कट जाएगा, ये रेशियो में होता है 13 और ये 10। क्षमता मतलब एक दिन का काम। ठीक, पी जो है एक दिन में 13 काम करता है, मतलब 13 खंबे लगा देता है, और क्यू एक दिन में 10 खंबे लगाता है। कार्य, देखो, पी अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर देता है, तो कार्य कैसे निकालेंगे? एक दिन में ये पी कितना लगा रहा है? 13। तो 20 दिन में कितना लगाया होगा? 13 गुणे 20, मतलब 260 खंबे लगाया होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? कार्य मिल गया हमको। जब कार्य मिल गया तो पूछ रहा है कि क्यू अकेला इसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बस समय निकाल लो। समय का फॉर्मूला पता है ना, कार्य बटा क्षमता। तो कार्य कितना है? हमको 260 खंबे लगाने हैं। कराना किससे है? क्यू से। तो क्यू कितना करता है? 10 खंबे एक दिन में लगाता है, क्षमता इतनी है। 0 से 0 कट गया, 26। उसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, दिया है क्या? जी तथा एच किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि एच अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो तब जी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है, जी किसी काम को 30 दिन में कर लेता है। ठीक, जी किसी काम को 30 दिन में, एच किसी काम को करता है कितने दिन में? सॉरी, जी प्लस एच, यानी चलो ऐसे लिख लो। और दिया है कि एच अकेला इस काम को 50 दिन में कर लेता है। कितने दिन में? 50 दिन में कर लेता है। तो पूछ रहा है कि जी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले काम होता है कि एलसीएम लो, 30 और 50 का एलसीएम 150 होगा। बड़े वाले का टेबल पढ़ते हैं, तो 50 दूनी 100, 100 से नहीं कटेगा, 30 100 से नहीं कटेगा, सॉरी 30 से 100 नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं? क्षमता निकालते हैं। क्षमता मतलब एक दिन। तो 30 पचे 5 तिहाई। ठीक है, अब देखो जी, ये और एच मिलकर कितना है? 5 है, और एच अकेले कितना है? 3 है। अगर एच अकेले 3 है, तो ये कितना होगा? ये 2 होगा, तभी तो जोड़ के 5 आया है। यानी कि जी की जो क्षमता है वो कितनी है? 2। जी की क्षमता कितनी है? 2। यानी ये जी एक दिन में 2 खंबे लगाएगा। तो हम लोग इसकी क्षमता मिल गई, तो समय निकाल लेते हैं। समय बराबर पता ही है, कार्य बटा, कार्य बटा क्षमता। ठीक, कार्य कितना है? 150। क्षमता कितनी है? 2। कट के कितना जाए? 75। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। यदि 9 पुरुष और 12 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 4 पुरुष और 16 लड़के उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 24 लड़के उसी कार्य काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, तो देखो कैसे, ये वाला क्वेश्चन तो रट जाना चाहिए। 6 पुरुष और है तो प्लस 12 लड़के, और दिन कितने दिन में कर लेते हैं? 4 से गुणा कर रहे हैं, बराबर 4 पुरुष प्लस और है तो प्लस 16 लड़के। 16 लड़के इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 6 दिन में कर लेते हैं, तो 6 से गुणा कर देंगे। अब 9 4, 9 चौके 36 पुरुष प्लस बारह बार बार चौक 48 लड़के, बराबर 6 चौके 24 पुरुष और 16 16 छके 96, 16 96 लड़के। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर पुरुष घटाएंगे तो 12 कितना है? 12 पुरुष बराबर
ये 48 लड़के में 96 में से 48 जाएगा, 48 बचेगा लड़के। तो 12 एकम 12, 12 ते 42। तो यहाँ से हमको मिलता है पुरुष की क्षमता कितनी, पुरुष के सामने 3, और लड़के की क्षमता कितनी, लड़के के सामने वाली 1। ये क्या मिला हमको, क्षमता। क्षमता मतलब एक दिन में काम। ठीक है। और जब क्षमता मिल गया तो हमको काम पता करना है, काम कितना है यानी कार्य कितना है। ठीक, कार्य कैसे निकलेगा, तो इस साइड वाले से कार्य निकाल लो, इस वाले स्टेटमेंट से कार्य निकाल लो, या फिर इस वाले स्टेटमेंट से कार्य निकाल लो। ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट से। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर इस साइड में लिखा हुआ है, बस वैल्यू रख दो। 9 है तो 9, पुरुष बराबर, पुरुष का कितना है 3, 3 कर दिए, प्लस 12, और लड़के का कितना है 1, 1 कर दिए, ब्रैकेट लगा दिए, इंटू 4, बस सॉल्व करो। 9 3 27, प्लस 12 इंटू 4, कितना हो जाएगा 39 × 4, 39 × 4। मन करे तो गुणा करो, नहीं तो छोड़ दो। अब समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना है 39 × 4, और क्षमता किससे कराना है, 6 पुरुष और 24 लड़के। तो 6 × 6 पुरुष, तो पुरुष की क्षमता कितनी है 3, और प्लस 24, और लड़के की क्षमता कितनी है 1। 39 × 4 बटा में 34 18, और 18 और 24 कितना हो जाएगा, 18 और 24 42, 42 हो जाएगा। 4 2 से कटाओ 2 बार में, 2 से कटाओ 2 बार में। गड़बड़ हो रहा है क्या, 4 4 × 4, 9 पुरुष और 12 लड़के 4 दिन में काम कर देते हैं। 6 4 चौक, ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ 12 चौक 48 होता है, यहाँ पे 4 होगा, मैंने गलत कर दिया, 5 आएगा। पुरुष कितना एक दिन में 4 काम करता है, और लड़की, गलती मैंने क्या किया था कि 12 से कम 12, 12 चौक 48, 4 बार में कटेगा ये ना। पुरुष की क्षमता कितनी होगी 4, और लड़के की क्षमता कितनी होगी 1। तो यहाँ पर 4 करेंगे, 9 चौके 36 को मिटा दो। 9 चौके 36 प्लस 12 × 4, कितना हो जाएगा 48 × 4। अब समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना है 48 × 4, और क्षमता कितनी है, क्षमता कितनी है, तो किससे कराना है, 6 पुरुष, 6, और पुरुष की क्षमता कितनी है 4, प्लस 24 लड़के, तो 24 × 1, 48 × 4 बटा में, इसको करें 24, और 24 कितना आ जाएगा 48, 48 से एक बार में आंसर कितना है 4। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, सातवां का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, कह रहा है क्या कि पी किसी कार्य को के 2/5 भाग को 10 दिन में, पी प्लस क्यू उसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में, तो उनकी क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करो। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में, 2/5 भाग नहीं कराइए, काम पूरा कराइए। काम पूरा करने के लिए मैंने बोला था कि क्या करो, 2/5 को उल्टा करके लिख दो, 5/2, 2 से कटिए कितनी बार, 5 दिन में 25 हो जाएगा। 25 दिन में काम कर लेता है, पूरा काम कराओ। और पी प्लस क्यू या क्यू प्लस पी इसी काम के 1/3 भाग को 5 दिन में करते हो, तो 5 और 1/3 को उल्टा करो, क्योंकि पूरा काम करवाना है, 1/3 काम नहीं कराना है। देखो यहाँ बनेगा ना पी और क्यू, तो इसलिए मैं पी और क्यू लिखा हूँ। 3/1 होगा ना, 15 दिन में कर लेते हैं। बस क्या कर रहा है, कैलसियम निकालना है 25 और 15 का। बड़े वाले का टेबल पढ़ो, 25 दूनी 50, 50 नहीं कटेगा, 75 करेंगे तो 15 से भी कट जाएगा, क्षमता मिल जाएगा। क्षमता मतलब एक दिन, 25 तिहाई 75, और 15 पचे 75। ये
दोनों मिलके इनकी क्षमता कितनी है, 5, और पी के अकेले की क्षमता 3 है। पी के अकेले की क्षमता 3 है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 2 होगी, तभी तो मिलकर 5 काम करेंगे। तो क्यू की क्षमता कितनी हो जाएगी, क्यू की क्षमता 2 हो जाएगी। तो अनुपात पूछ रहा है ना, अनुपात। अनुपात जब भी पूछता है तो जो पहले नाम दिया है उसको पहले लिखते हैं, पी अनुपाते क्यू। तो पी का देखो कितना है, पी का 3 है, और क्यू का कितना है, 2। तो 3 अनुपाते 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चंस में। पाइप, अब यहाँ पर देखो पाइप वाला क्वेश्चन आ गया। जे और के क्रमशः 15 और 20 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस ये भी वही वाला कॉन्सेप्ट लगता है। जे 15 मिनट में कर सकता है काम को, 30 मिनट में ही कर सकता है। एलसीएम लेंगे 60 आएगा। क्षमता निकालेंगे। क्षमता मतलब यहाँ पर मिनट दिया है ना, इसलिए क्या जाएगा, 1 मिनट। 1 मिनट में कौन कितना काम करता है, तो 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60, यानी 60 लीटर अगर टैंक को भरना है तो 4 लीटर ये 1 मिनट में भरता है, और ये 3 लीटर 1 मिनट में भरता है। तो दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, तो समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना है, 60, क्षमता कितनी है, 7। अब देख लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, किसके नीचे में, नीचे में 7 है तो इसके नीचे में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे भी तुम सॉल्व करोगे तो 7 × 8 = 56, 4/7 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी करने के लिए एग्जाम में ये देख लेते हैं, ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर दिया क्या कि एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, परंतु एक रिसाव के कारण टैंक 4 घंटे में भर जाता है। भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव कितना समय लेगा। तो सिंपल है ये भी चीज, ठीक है। एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तो मान लो कि पंप ए है, मतलब नल है, एक पंप है, ये 4 घंटे में भर सकता है। और रिसाव, तो रिसाव के कारण टैंक टैंक कितने घंटे में, 5 घंटे में भरता है। तो ए तो चलेगा, और रिसाव भी हो रहा है साथ साथ, तो रिसाव को बी मान लो, या रिसाव को आर मान लो, आर को रिसाव। ये जब दोनों मिलते हैं तो टैंक कितने देर में भरता है, 5 घंटे में भरता है। तो बस एलसीएम निकाल लो, 5 और 4 का 20 आ जाएगा। क्षमता देख लो, 4×5 = 20, 5×4 = 20, ठीक। अब देखो, ये दो, एक अकेला 5 लीटर भरता है 1 घंटे में। यहाँ पर घंटा दिया ना, तो घंटे में, 1 घंटे में ये 5 लीटर भरता है, और ये दोनों मिले तो 1 घंटे में 4 भर रहे हैं। खुद देखो कि ए का कितना है, ए का 5 प्लस आर का नहीं पता है, बराबर कितना है, 4। तो आर का कितना आएगा, 4 - 5 = -1। माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये खाली कर रहा है, ठीक है, खाली कर रहा है। तो बस सिंपली क्या निकाल लो, पूछ रहा है कि रिसाव कितना समय लेगा खाली करने में। तो बस समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्षमता। तो खाली को, कार्य कितना है, 20, और खाली किसको करना है, आर मतलब रिसाव को, तो -1, इसकी क्षमता -1 है। आंसर कितना है, 20 घंटा। 20 घंटे में खाली कर देगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। तो मैथ्स हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं रीजनिंग पे। जो रीजनिंग में क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन दिया है क्या, कि सांकेतिक भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे लिखा जाता है, तो सब स्टिट्यूशन को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चंस में देखो कि सारे लेटर्स क्या इसके सारे लेटर्स इसमें हैं। अगर ऐसे होंगे तो केवल पोजीशन चेंज किया गया होगा। तो बस देख लो, यहाँ पर डी है, इसमें भी डी है, यहाँ पे आई है, इसमें आई है, STR, सब सब सारे लेटर्स हैं। तो क्या किया गया होगा, ध्यान से देखो।
डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे क्या है, आई आर, यहाँ पर आई आर, यहाँ पर देखो आई आर है, यहाँ पर एस टी है, यहाँ पर एस टी है, यहाँ पर डी आई है, यहाँ पर आई डी है, ठीक है। मतलब लास्ट वाले को पहले लिख रहा है। देखो आई लिखा, फिर आर लिखा, फिर टी लिखा, यहाँ से चेंज कर रहा है, ठीक है, पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो तुम भी क्या करो कि पोजीशन चेंज करो, आधे से पोजीशन चेंज कर रहा है। कितना है ये आधा है। तो तुम भी क्या करो, कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 से लेटर चेंज कर लो, 6 से घुमाना शुरू करो। देखो आधे को घुमा रहा है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और ये 3 थे, तो पहले क्या आएगा, आई, फिर आएगा टी, फिर आएगा एस, फिर बी, फिर यू, फिर एस। आई टी एस, आई टी एस, आई टी एस यहाँ पर है, आई टी एस यहाँ पर है, बी यू एस यहाँ पर है, यू एस यहाँ पर भी है, बी यू एस यहाँ पर भी है। ठीक है, इन दो, ये ऑप्शन गलत होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब फिर देखो क्या किया है, फिर इसको चेंज, यहाँ पर भी अब क्या किया है, एन को आगे लाया है, ओ को आगे लाया है, आई को आगे लाया है, ऐसे किया है। तो फिर इसमें क्या आगे आएगा, आ गया, यहाँ तक 6 था ना। अब यहाँ देखो एन आगे आएगा, तो कहाँ पर एन है इन दोनों में, एन इसमें है, यहाँ पर एन नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस पहले देख लेंगे हम लोग, ज्यादा पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर हिंट मिल जा रहा है कि ये सही होगा तो वहीं पर ऑप्शन को टिक कर देते हैं। अब वही मैंने कहा था, फिर से देखो क्या करो कि देखो, पहले तो काम यही देखो कि क्या ये सारे के सारे लेटर इसमें मिल रहे हैं। देखो एच, एच है इसमें, हाँ है, यू है, यू भी है, एम आई है, एम आई है, सब है, सारे लेटर्स दिखा रहे हैं। तो अब बस इसका पोजीशन चेक करो कैसे चेंज किया है, एच को बाद में किया है, यू को पहले किया है, ठीक है, एच को बाद में, यू को पहले। वैसे ही क्या किया है, आई को बाद में किया है, एम को पहले कर दिया है। एक सेकेंड, ठीक है। तो अभी मैंने इसमें क्या समझाया, मैंने इसमें समझाया कि बस पोजीशन को, इसमें पोजीशन चेंज किया गया। तो पोजीशन कैसे चेंज किया गया, देखो ध्यान से कि यू को इधर और एच को इधर, यानी ऐसे किया गया, आई को दो दो का चेंज किया गया, आई इधर, एम इधर, फिर डी इधर, आई इधर, ऐसे चेंज किया गया, ठीक है, ऐसे चेंज किया गया। तो बस आप ओ को इधर करो, पी को इधर करो, तो पी ओ, आई को इधर करो, एल को इधर करो, पी ओ आई एल, पी ओ आई एल है कहीं पे, तो पी ओ आई एल, पी ओ आई एल इसमें नहीं है, पी ओ आई एल इसमें है, पी ओ आई एल इसमें है, पी ओ आई एल इसमें भी है। तो आगे वाले को चेंज करो, ये दोनों तो हो गया, ये दोनों भी हो गया, फिर आएगा आई, फिर आएगा टी, फिर आएगा एस सी, पी ओ आई एल टी, पी ओ आई, पी ओ आई एल आई दे दिया इसमें, ये गलत हो जाएगा, एल आई इसमें भी दे दिया, ये भी गलत हो जाएगा, पी ओ एल आई, पी ओ एल आई टी सी एस, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाए, पी ओ एल आई टी सी एस, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे आप पहले पोजीशन वाला देख लें, और पोजीशन एक बार अगर, मतलब कहने का मतलब एक बार सारा मिल गया इसमें तो फिर ठीक है, और नहीं मिला तो फिर हम देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। अब यहाँ पर देखो, इस वाले क्वेश्चन में ए और टी है, टी का कितना होता है 20, तो इसमें क्या किया गया होगा, 20 में ए का कितना होता है, एक गुणा करके लिखा गया होगा 20 मेरे हिसाब से। फिर यहाँ पर देखो टी, टी का कितना है 20, बी का कितना है 2, गुणा किया गया होगा, कितना रहेगा 40, सबका गुणा कर दिया गया। सी का कितना है 3, ए का कितना है 1, और टी का कितना है 20, ये 60 आ जाएगा, गुणा करके लिखा गया होगा तो इसका 60 हो जाएगा, ठीक है।
तो गाइडेंस के अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य में होते हैं? तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। GUIDELINES, स्पेलिंग एक बार ध्यान से देख लो। GUIDELINES, ठीक है। तो कहने का मतलब सबसे पहले आप पढ़ो, देखो। GGHI, यहाँ से एक बन गया GHIJKL हो गया। MN, फिर यहाँ से OP नहीं बनेगा। फिर देखो UVWXYZABC नहीं बनेगा। IJKL, आई से भी बन गया एक, ठीक। IJKLMN, फिर N से भी एक बन गया। फिर क्या हो जाए? PQ नहीं बनेगा। DABCDE, ठीक है। फिर ABCDEFGHIJ नहीं बनेगा। LMN, यहाँ से ये एक बन गया। OP नहीं बनेगा। IJKL, NM नहीं बनेगा। STUVWXYZAB नहीं बनेगा। EFGHIJKLM नहीं बनेगा। NOPQRSTU नहीं बनेगा। IJKLMNO नहीं बनेगा। LMNOPQ नहीं बना। EFGHI नहीं बन रहा है। DEEFGH नहीं बना। IJK नहीं, U नहीं। कितना बना? 1, 2, 3, 4, 5, और कौन कौन बना है? 6, और एक 7, ठीक है। 7 बना है टोटल। देखो काउंट कर लो फिर से कैसे 7 बना। एक तो ये बना है, ऐसे नहीं काउंट करो। 1, 2, 3 ये हो गया। 4, 5, 6 और एक 7, 7 बन रहा है। इसमें 3, 4, 5 दिया, 6 दिया, 7 नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर ई, इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इसमें दिया है क्या कि सॉल्व करना है इसको। तो देखो इसमें ग्रुपिंग कितने का कितना है, पहले काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 18 दिया है, यानी तीन तीन की ग्रुपिंग की गई होगी, या कुछ भी किया गया होगा। देखो सबसे पहले देखा जाता है कहाँ पे जी जी है। यहाँ पर जी है, यहाँ पर भी जी है। तो कहने का मतलब है जी से पहले क्या होगा? एफ है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर तो एफ होना चाहिए। ठीक है, डबल एफ, और डबल एफ से पहले क्या है? ई है। कहीं से भी शुरू कर लो, तो यहाँ पर तुम्हारे हिसाब से ई होना चाहिए, तभी तो ई और एफ होगा, डबल जी होगा। फिर देखो यहाँ पर क्या होगा? ई एफ है, तो ई तो आ गया, ई एफ जी। ठीक है, ई एफ डबल जी, ई एफ जी। ठीक है, फिर क्या होगा? डबल जी। फिर देखो यहाँ पे डबल ई आता है, यहाँ पर डबल ई है, डबल एफ है, डबल जी है, तो डबल एफ डबल जी डबल ई आएगा यहाँ पर। फिर डबल जी आएगा, फिर डबल ई डबल एफ। फिर यहाँ पर क्या आएगा? डबल ई आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो क्या करेंगे। एक, यहाँ पर देखो काउंट कर लो कितना है। 1,
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 है। 18 है। कैसे हो रहा है ये? तीन तीन की ग्रुपिंग बनी होगी, ई एफ जी। पहले एफ एफ, फिर जी जी, फिर ई, फिर जी जी। ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? छः छः की ग्रुपिंग बनेगी क्या? छः छः की ग्रुपिंग देखो, अगर मैं यहाँ पे एफ एफ कर देता हूँ, जी जी, फिर ई ई, तो ये क्या हो गया? एफ एफ, जी जी, ई ई। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? एफ एफ, जी जी, ई ई। यहाँ तक तो काम हो गया। फिर जी जी, यहाँ पर एक जी और आ जाएगा। यहाँ पर एक और जी आ जाएगा। ई ई, एफ एफ। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ई आ जाएगा, और यहाँ पर एफ एफ, ई ई, एफ एफ, जी जी। तो यहाँ पर अब का आंसर क्या होना चाहिए? एफ ई जी ई एफ। एफ ई जी ई एफ, एफ ई जी ई एफ। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना? थोड़ा सा अपने से दिमाग लग जाएगा, प्रैक्टिस होगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर दाएं से 4 के दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? ठीक है। तो कहने का मतलब है, इसको सॉल्व करते हैं। तो दाएं, दाएं से चौथा, और फिर दाएं से 16वां, ये ठीक बीच में होगा, तो इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 20। और क्या आएगा दाएं से? और इसका क्या करेंगे? एवरेज निकाल, आधा करने के लिए 2 से भाग दे देंगे, 10 आएगा। तो 10 आएगा, तो 10 मतलब क्या? 10 मतलब 6 4 10 होगा ना? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे और दाएं से 16? अच्छा, ये 10 आया तो दाएं से आ रहा है, लेकिन हमको दाएं से बाएं से देखते हैं ना, बाएं से लेटर का पोजीशन पता होता है। इधर से ना एबीसीडी लिखते हैं, तो ये तो पीछे से बोला है दाएं से। तो दाएं को बाएं बनाने के लिए 27 में से 10 को माइनस कर देते हैं। कितना बचेगा? 17 बचेगा। 17। और 17 पे कौन होता है? 17 किसका होता है? 16 का पी और 17 का क्यू। 16 का पी होता है, 17 का क्यू। सही कर रहे हैं हम लोग। देखो, सेम होता है ना तो घटाया जाता है यार। सेम होता है तो घटाते हैं ना। 16 4 नहीं जोड़ेंगे, 16 4 20, 16 4 20, 16 4 20, 20 होगा तो 20 का क्या हो जाएगा? आधा 10। कहाँ गलत हो रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथा और दाएं से 16वें के अक्षर के ठीक बीच में होगा? दाएं से 16वां और दाएं से कितना आ गया? 6 4 10, 20 हो जाए, 20 का आधा 10। इसका क्यों आना चाहिए? आंसर देख लेते हैं, एक मिनट। तो ऑप्शन गलत दिया है कोई ऑप्शन, इसमें क्यों सही आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा सही? इसका सही आंसर होगा क्यू। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा।
इससे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर। तो इसका आंसर का क्या होगा, इसका क्यू आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया क्या, यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं सातवां होगा। देखो ए बी सी डी हम जब लिखते हैं तो ए से जेड कितना टोटल होता है, 26 होता है। 26 का आधा कितना होगा, 13। 13 नंबर पे क्या आता है, एम। तो अर्धांश से बदलना है तो एम के इधर को क्या कर देना है, विपरीत क्रम में लिखना है। तो इसको कैसे लिख देंगे, एम इधर चला जाएगा और ए इधर आ जाएगा, और एन जेड तो ऐसे ही रहेगा। इसके बीच में कितने होंगे, जितने भी होंगे। अब कह रहा है कि आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो 12वें के बाएं से सातवां, दाएं से 12वां के बाएं सातवां। तो दाएं और बाएं, दाएं बाएं जब दे देता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। दाएं कितना है, 12, तो बाएं कितना है, 7, तो कितना बचेगा, 5। सॉरी, दाएं बाएं देता है तो प्लस करते हैं, दाएं बाएं अपोजिट देता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 19। कितना आएगा, 19। जब 19 आएगा, 19 कहाँ से आएगा, दाएं से। इधर से दाएं से 19 आया। तो बताओ दाएं से, ये इधर कितना था, 13, और इधर कितना है, 13। 13 तो इधर समाप्त हो गया। अब इधर से कितना और चलना है, 19 है ना टोटल, तो 6 इधर। ए से 6 इधर जाएंगे तो 6 नंबर पे क्या आता है, 6 नंबर पे आपका आता है एफ। आता है ना एफ, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट बी हो जाएगा। देखो अपोजिट होता है तो जोड़ते हैं, अपोजिट लोग जुड़ते हैं, और सेम लोग क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ये याद रखेंगे। ये बात समझ में आ गया, पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ 13 है तो इसको, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब 6 हमको और चलना है, और 6 पीछे से दाएं से ही चलना है। और पोजीशन चेंज करने की वजह से दाएं से ही ए बी सी डी शुरू हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ। तो 6 नंबर पे क्या आएगा, एफ आएगा ना। तो ये हमारा ऑप्शन एफ हो जाएगा सही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा विकल्प कम्युनिकेशन के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो यहाँ पर ए सी टी है, देखो ए है, सी है, टी है, ठीक है। आई ओ एन है ही, यू एन आई ओ एन है, यू है, एन है, आई ओ एन भी है, एन है, ए है, टी है। तो एन है, ए है, और टी है, एन है, ए है, टी है। फिर आई है, ओ है, एन है। यहाँ पर भी आई है, ओ है, एन है। यहाँ पर देखो यू है, यू है, एन आई है, यहाँ पर भी एन आई है, ठीक है, आई सॉरी आई है। फिर यहाँ पे एस है, इसमें एस 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 कहीं पर भी नहीं है इसमें। तो ये नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलो अब इस पे चलते हैं। एक्सप्लॉइट एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो यहाँ पर ए एक्स पी है, एल है, यहाँ पर भी ए एक्स पी एल है, यहाँ पर ए एक्स पी ओ है, यहाँ पर ए एक्स पी ओ है, यहाँ पर ए एक्स पी एल है। अब इन देखो कि कौन पहले आता है, एल आता है पहले कि ओ आता है पहले। तो पहले एल आता है, तो आपको ये पहले एल आता है तो आप पहले एल वाले में चेक करो। एल वाले में, एल वाला कौन है, ये है, ठीक है। एल वाला ये है, ये है। अभी इसको रहने दो, अभी इसको रहने दो, और इसको रहने दो। यहाँ पर एल है, यहाँ पर भी एल है, और यहाँ पर भी एल है। फिर एल के बाद ओ है, यहाँ पर भी एल के बाद ओ है, और यहाँ पर भी एल के बाद ओ है। तो बस यहाँ तक हो गया मैच। आई है यहाँ पर एस है, और यहाँ पर क्या है, आर है। आई वाला पहले होगा, तो एक नंबर तो हमको पता चल गया। फिर अब देखो इन दोनों में, ओ, यहाँ पर भी ओ, और यहाँ पे एस, और यहाँ पे आर। तो आर पहले आता है तो 5 हो जाएगा इसके बाद, फिर इसके बाद 2 हो जाएगा, 1 5 2। अब यहाँ से देख लो पहले, 1 5 2 किस में आ रहा है, 1 5 2 इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब एग्जाम में नहीं है, एग्जाम में थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो कॉन्फिडेंस रहेगा। प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा बी।
तो रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में स्पीड होता है मेन मायने की, स्पीड कितनी जल्दी कर ले हम क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है कि संख्या श्रृंखला में गलत पद कौन सा है। मतलब देखो, गलत पद का मतलब क्या, सिमेट्री यूज हो रही होगी सब में, तो सब में वही चीज यूज होना चाहिए। 96 देखो, 196 किसी का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, और ये 11 का स्क्वायर है, तो इसको 10 का स्क्वायर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये आपका, ये क्या है, गलत पद है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 100 होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी। संख्या आप देखो यहाँ पर 5, इसमें भी पूछा है गलत पद बताओ। देखो इसमें क्या किया गया है, 5 से 10, 2 से गुणा किया गया है, फिर 4 से गुणा किया गया है, फिर 2 से गुणा किया गया है, फिर 4 से गुणा किया गया है, फिर 2 से गुणा करेंगे। देखो 2 से जब गुणा करेंगे तो ये कितना आना चाहिए, 640 आना चाहिए, लेकिन आया 550। तो गलत पद कौन है, 550। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है 3 3 5 4। देखो इसको कैसे किया होगा। देखो मैं इतनी जल्दी इसलिए भी कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझको थोड़ा सा पता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखा है, आंसर भी लिखा है, तो थोड़ा सा प्रोसेस मैंने क्वेश्चन लिखते समय भी सॉल्व किया है इसको, तो मुझको पता इसीलिए है, इतनी जल्दी मैं कर ले रहा हूँ। देखो इसमें क्या किया गया है, 3 × 5 = 15 और चौके 60, 60 में 3 जोड़ दिया गया, 4 × 3 = 12, और 12 में 25 60, और 60 में 6 जोड़ दिया गया। वैसे इसमें भी कर लेंगे, 5 × 7 = 35, 35 × 3 = 105, और इसमें प्लस कर देंगे 6, 111। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 24 से 60 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि 2 + 4 किया गया होगा। देखो इसमें 36, हम लोग क्या सोचेंगे, इसमें 36 जोड़ा गया है, 36 जोड़ के देखो, फिर इधर भी 36 जोड़ो। ऑप्शन में तो कोई ऐसा नहीं आ रहा कि 156 आ जाए, तो ये वाला तो गलत हो गया हमारा लॉजिक। ठीक है, और क्या लॉजिक लगता है, और ये लॉजिक लगता है कि हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि 2 + 4 क्या होता है, 6 होता है, और 6 को 10 से गुणा कर दिया। वैसे ही हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे, 2 और +1 3 हो गया, और इसको गुणा कर दो कितने से, 10 से, 100 से, सॉरी, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। समझ में आया। तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो देखो सिंपली क्या करते हैं, देखो इसका मुंह राम का मुंह किधर, उत्तर पश्चिम, इधर पूरब होता है, पश्चिम इधर उत्तर, और इधर दक्षिण। तो इसका मुंह किधर है, उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम ये होगा, इधर की ओर मुंह है। कहता है कि वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त यही होता है। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ऐसे वामावर्त, इसको जिसको बोलते हैं वामावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त को क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो कह रहा है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो बताओ यहाँ से 45 डिग्री इधर घूमा, ठीक है, क्लॉक इधर ही चलता है ना, फिर 45 डिग्री यहाँ घूमेगा, तो ये पहुंचेगा यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर पहुंचेगा। फिर कह रहा है उसके बाद वह 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, वामावर्त मतलब फिर से उसी पोजीशन पर आगे 180 डिग्री घुमा, तो ठीक है, वामावर्त मतलब ऐसे घुमा, 180 डिग्री आ गया। फिर कह रहा है कि इसके बाद वह उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है, इसी दिशा में वो फिर कितना घूम लेता है, 90 डिग्री घूम लेता है। तो ये 45 और ये 45 90, यानी ये यहाँ पर पहुंचेगा। तो अब इसका मुख किधर है, तो पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है।
वो फिर से करते हैं इसको। उत्तर पश्चिम, पश्चिम किधर है? ये पश्चिम है और ये उत्तर है। उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करता है वो दक्षिणावर्त। देखो इसको जोड़, दक्षिणावर्त पहले तो क्या है? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त कितना? 90। फिर वामावर्त 180। फिर क्या? दक्षिणावर्त। फिर नहीं, फिर के बाद उसी दिशा में 90, तो वामावर्त फिर घुमा है। वामावर्त कितना? 90। तो ये कितना हो जाएगा? दो, वामावर्त कितना हो गया? 270। और दक्षिणावर्त कितना है? 90। तो टोटल वो कितना चला होगा? तो देखो दक्षिणावर्त और वामावर्त, वामावर्त तो एक कुल मिला के 180 डिग्री चला होगा। किधर किधर चला होगा? वामावर्त, क्योंकि वामावर्त ज्यादा है ना। अरे ये दोनों वामावर्त है, वामावर्त ज्यादा है 180 डिग्री। तो अभी ये यहाँ पर है, और वामावर्त का मतलब होता है इधर से ऐसे चलेगा। ठीक है, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज भी होता है ना। तो ये पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम दिशा में चलेगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 24 का बी, दक्षिण पूर्व लिख रहा है इसमें। उत्तर पश्चिम की ओर मुंह है। देखो इस क्वेश्चन को भी चेक करते हैं। देखो सॉल्व करते हैं इसको, इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, सबसे पहले क्या किया है? उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके किया है वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो देखो दक्षिणावर्त यहाँ पर है, बाकी ये वामावर्त है, और ये 90 डिग्री फिर उसी दिशा में घूमता है। तो कहने का मतलब है कि वामावर्त को टोटल कितना घुमा? वामावर्त 180 और प्लस 90 कितना हो जाए? 270। वामावर्त। और दक्षिणावर्त कितना घुमा? दक्षिणावर्त कितना घुमा है? 90। अब देखो, वामावर्त और दक्षिणावर्त घुमा है, ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो माइनस करो इसको, कितना हो जाएगा? 180। और ज्यादा कहाँ घूम रहा है? वामावर्त में ना, तो वामावर्त में घूमेगा 180 डिग्री। तो पहले ये कहाँ पे था? उत्तर पश्चिम की ओर इसका मुंह था। तो बताओ 180 डिग्री घूमा तो 180 डिग्री सीधा एक लाइन बनता ना, यहाँ पर 180 डिग्री। अब तो इसका डायरेक्शन कितना? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। वैसे अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो बारी बारी से घुमा कर देख लो। पहले बोल रहा है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। तो ये 90 डिग्री यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त, तो वामावर्त 180 डिग्री मतलब इसके ठीक अपोजिट यहाँ पहुंचेगा। और उसके बाद फिर बोलता है कि उसी दिशा में 90 डिग्री और घूमता है, तो 90 डिग्री और जाएगा, तो 90 यहाँ पर जाएगा। तो पूर्व, दक्षिण पूर्व हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। ठीक है, कभी कभी पता होता है लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 25। देखो अमित उत्तर की तो इसमें डायरेक्शन पहले बना लो, उत्तर सॉरी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अमित उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला। वह ही से वह वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर दक्षिण चलता है। तो यहाँ से ये फिर वापस आता है और 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। 6 किलोमीटर दक्षिण में चला। ठीक है, अब ये यहाँ पर पहुंच गया। मान लो ये 10 किलोमीटर था, यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ पहुंच गया। दिशा में चलता है, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूरब चलता है, तो पूरब किधर हो जाएगा? पूरब 3 किलोमीटर इधर चला। तो पूछ रहा है कि तब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये देखो, ये 6 तक यहाँ तक आया था, यहाँ से देखो ये 6 ऊपर हो गया, नीचे कितना होगा? 4। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये कितना है? 3। 4 और 3, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाइथागोरस लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर, मतलब कैसे निकालते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
ये होता है ना। तो इसमें 4 है, लंब कुछ भी मान लो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 16 प्लस 9, 25। और कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, ये अंडर रूट में चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5। मेरे हिसाब से समझ गए होगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इससे डायरेक्शन से देख लेते हैं। देखो लक्ष्मण, दिया है क्या, लक्ष्मण अपने घर से पश्चिम में 15 किलोमीटर जाता है, तो पश्चिम किधर है? इधर है। 15 किलोमीटर चला लो इसको। 15 किलोमीटर चल गया। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। मेरा कंफ्यूजन बाएं दाएं में अभी तक होता है, ठीक है। 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया। पूर्व की ओर मतलब पूर्व किधर है हमारा? पूर्व इधर है ना। पूर्व की ओर मुड़ गया और 25 चला, 25 चला। 15 तो यहीं तक हो गया, 25 चला, 25 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर होगा ना, एक्स्ट्रा चला है। ये इसके सामने 15 है वैसे। वह फिर बाएं मुड़ता है, ठीक है। हाँ, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं किधर होगा? ऊपर की ओर होता है। बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ा और ये 20 किलोमीटर, क्योंकि इतना ही हाइट है ना, 20 किलोमीटर फिर चला। तो पूछ रहा है कि वो अपने घर से कितने दूर है, तो बताओ ये दूरी कितनी होगी। ये टोटल 25 था, यहाँ तक 15 हो गया, यहाँ तक 15 हो गया, तो ये 10 किलोमीटर ही तो होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ए बी सी डी ई एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी के दाईं ओर है और ई डी के बाएं ओर है, लेकिन सी दाएं ओर है और ए डी के बाएं ओर है। बताइए कि दूसरा लड़का कौन है? तो ठीक है, कितने लड़के हैं? 5। तो 5 पोजीशन वाला, 1 2 3 4 5। इधर क्या है? बाएं। इधर क्या है? दाएं। ठीक है। तो कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करो, ए बी के दाएं ओर है। अभी बैठाना ऐसे रफली बैठाओ, ए बी के दाएं ओर है। बी, ए जो है बी की दाएं ओर है, तो बी के दाएं, दाएं किधर है? इधर, दाएं ओर है, ठीक है। और ई बी के बाएं ओर है, जो ई है वो बी के दाएं ओर है। बी के दाएं, सॉरी ई के बाएं, बाएं किधर है? इधर ओर है। लेकिन सी के दाएं ओर है, सी के दाएं ओर है मतलब सी के दाया इधर ही होगा, सी का दाया इधर है। और ए डी के बाएं ओर है, ए जो है वो डी के बाएं ओर है। ए जो है डी के बाएं ओर है, तो यहाँ पर भी हो सकता है। बताइए कि दूसरा लड़का कौन सा है? तो दूसरा लड़का देखो यहाँ पे कौन है, पहला दूसरा, दूसरा लड़का। बताइए कि बाएं ओर से दूसरा लड़का कौन है? तो बाएं ओर से दूसरा लड़का तो हमारा कौन आ रहा है? सी आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ है, फिर से सॉल्व करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, मुझे भी गड़बड़ होता है। देखो ए बी के दाएं ओर है, ए बी के, ए जो है बी के दाएं ओर है। दाएं किधर है? इधर है, ए हो है, ठीक है। फिर पूछ रहा है क्या? और ई बी के बाएं ओर है, ई जो है बी के बाएं ओर है, लेकिन सी के दाएं ओर है। लेकिन सी के दाएं ओर है, सी के दाएं ओर है, सी यहाँ पर बनेगा। और ए डी के बाएं ओर है, ए जो है वो डी के बाएं ओर है। और ए जो है वो डी के बाएं ओर है, ठीक है। तो बताइए कि बाएं ओर से दूसरा लड़का कौन है? बाएं ओर से मतलब बाएं इधर है, दूसरा लड़का ई है। ई इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें क्या दिया है।
छह लड़कियां एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी है, बिंदु बीजा और ये सब दिया है। पहले एक वृत्त बना लो। छह लड़कियां कभी बनाते हैं तो आमने सामने बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बना लो। अब देखो इसका, ये जहाँ पे डॉट कर रहे हैं ना, ये क्या है? बाएं है, सॉरी, दाएं है, क्या है? दाएं। बस इतना याद है, तो ये क्या होगा? दाएं होगा। ये इसका दाएं होगा। यहाँ पर ये इसका दाएं होगा। यहाँ पर इसका दाएं होगा। और यहाँ पर ये इसका दाएं होगा, ठीक है। ये तो बात समझ रहे, दाएं इधर बाएं होता है। तो एक एक लास्ट वाला दाएं है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है इसमें, केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। छह लड़कियां वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी है, बिंदु वीजा के बाएं ओर है। बिंदु वीजी के बाएं ओर है, तो बिंदु है वीजी के, वीजी को कहीं बना लो, मैंने यहाँ पर वीजी बना लिया, ठीक है। वीजी के, मैंने डॉट से किसको दिखाया? दाएं को दिखाया, ठीक है। वीजी के बाएं ओर, बाएं ओर मतलब किधर है? ये तो दाया हो गया, बाएं ओर कौन है? बिंदु है, तो बिंदु बना लो। और रेखा बिंदु के और मुमताज के बीच में है, ठीक है। बिंदु और मुमताज के बीच में कौन है? रेखा। तो बिंदु अगर यहाँ पर हो गई तो मुमताज को कहाँ पर होना पड़ेगा? यहाँ पर होगा, तभी तो यहाँ पर अब कैसे बनाएंगे? यहाँ पर बनाएंगे तो बीच में रेखा नहीं बैठ पाएगी, इसलिए मुमताज को यहाँ पर बना लिए तो रेखा यहाँ पर बैठ गई। अब कह रहा है कि जैसा वीजी की और निर्मला के बीच में है, वीजी और निर्मला के बीच में, तो निर्मला यहाँ पर बना लो, निर्मला। और वीजी जैसा बैठ जाएगी यहाँ पर, जैसा। अब कह रहा है कि मुमताज के बाएं ओर कौन है? मुमताज कहाँ पर है? मुमताज, मुमताज के बाएं। ये तो मुमताज का दाया है, बाया कौन है? इधर होगा ना। ये तो दाया को डॉट से दिखाया हम लोग। मुमताज का बाया कौन होगा? निर्मला। तो निर्मला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, डी। तो ऐसे डॉट को से दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ तक तो डॉट, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर बनाए डॉट, फिर इसमें डॉट बना लेंगे, तो ये दाया हो गया इस लाइन का। यहाँ पर बैठेगा तो उसका दाया यहाँ होगा। छोड़ के ऐसे, ऐसे ऐसे, ये नहीं कि यहाँ पर बना लेना डॉट। मैंने इस लाइन के इधर बनाया है, तो इस लाइन में भी इधर, इस लाइन में भी इधर, इस लाइन में भी इधर, सेकंड वाला इधर, इस लाइन में भी इधर, ठीक है। इसको दाएं मान लेंगे, तो गड़बड़ नहीं होगा दाएं बाएं में कभी भी। जो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हम लोग को भी गड़बड़ होता है, इसलिए हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। अब इस वेन आरेख को देखते हैं। वेन आरेख में उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए अवयवों में सबसे अधिक संबंध रखता है। तो ये आपका दे दिया ऑप्शन, और आपको बताना है वर्षा, झील, पानी। देखो, वर्षा, झील और पानी। तो सर देखो झील, देखो वर्षा के अंदर झील आता है ऐसा तो नहीं है। पानी भी, पानी वर्षा के अंदर आता है, ये भी सही नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाए, पानी वर्षा का भी होता है और झील का भी होता है। तो मैं इसको झील लिख सकता हूँ, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? वर्षा लिख सकता हूँ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसका ऑप्शन नंबर बी, 29 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और अभियंता, अध्यापक और महिला। तो देखो महिला जो है, महिला बना लो। महिला, महिला क्या अध्यापिका हो सकती है? हो सकती है, अध्यापिका हो सकती है। तो कुछ महिला अध्यापिका भी हो सकती है, कुछ महिला अभियंता, अभियंता मतलब इंजीनियर भी हो सकती है। तो ओवरलैप करेगा, ओवरलैप वाला केवल क्या है? ये है, ठीक है। वैसा नहीं है कि सभी महिलाएं, समझ रहे हो ये बात को। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ा अगली बार से और अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। इस तरह से ये हमारा टेस्ट पूरा हो गया, ठीक है। 1 घंटे 4 मिनट लगे हैं।